हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का हमारा बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को एक एक लाइन को मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करा, एक एक एक्टिविटी के आपको आंसर्स एक्सप्लेन करे हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा डेफिनेटली चेकआउट वीडियोज़ कर लो, सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर लो। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर को जैसे हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं वो कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। जो हमने क्या देखा था, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। बेसिकली सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो जो तब हीट करने पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोर से क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है, एक एल्कली हमें NaOH की फॉर्मेशन मिली थी, जिसकी वजह से इसका नाम हमने क्या रखा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर हमने ये देखा था कि एनोड साइड पे हमारी क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, कैथोड साइड पे हमारी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये हमने फिगर भी लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी और ये रिएक्शन देख ली थी कि NaCl को जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई थी। उसके अलावा हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था। वॉशिंग सोडा का जो आपका फॉर्मूला था दैट इज़ Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा था कि कैसे फॉर्मेशन होती है ये Na2CO3.10H2O को रिक्रिस्टलाइज करके हमने बनाया था। फिर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि कैसे प्रिपेयर हुआ था। सबसे पहले हमारा प्रोसेस था बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। हमें NaHCO3 की फॉर्मेशन मिली थी। ये NaHCO3 को जब हम हीट करते थे तो हमें Na2CO3 मिल गया था, जिसको हमने सोडा ऐश बोला था। ये रिएक्शन भी हमने देखी थी NaHCO3 से को जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिला था, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन। फिर जो ये सोडा ऐश था जो हमें Na2CO3 मिला था, जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया था, रिक्रिस्टलाइज किया था, तो हमें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मिल गया था दैट इज Na2CO3.10H2O। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी दैट इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर। उसके अलावा हमने यूसेज देखे थे कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, बोरेक्स की फॉर्मेशन के लिए और क्लीनिंग एजेंट की तरह हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है, NaCl में NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है NaCl सोल्यूशन में। जो हमने अभी ऊपर रिएक्शन देखी थी वही इसमें रिएक्शन होती है, NH4Cl प्लस NaHCO3 की फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज़ में देखें तो वाटर में ये भी सोल्यूबल होता है, नॉन करोसिव सोल्ट की तरह हमने इसको देखा था, और ये वाइट क्रिस्टल बनते हैं। यूसेज देखें तो एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर की तरह यूज़ करते हैं, और सोडा फायर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं। बाकी हमने ये देखा था NaHCO3 को अगर हीट करते हैं तो CO2 मिलता है जो फ्लफ़ी बनाता है केक्स वगैरह को। इसको हम एज अ बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, केक बेक्स में हमारा हेल्प करता है और वीक बेस की तरह काम करता है। हमारे जो एसिड होते हैं, स्टमक जो HCl प्रोड्यूस करता है उसको न्यूट्रलाइज करने का भी ये काम करता है। लास्ट हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखा था। इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ये कैसे बनता है, जब हम ड्राई स्लैग लाइम CaOH ट्वाइस में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में और इनसोल्यूबल रह जाता है लेफ्ट बिहाइंड व्हेन लाइम प्रेजेंट। उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट देखा था, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में देखा था, अनश्रिंकेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया था। लास्ट लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया था ये टॉपिक्स। आज वाले लेक्चर में अभी तक हमने सिर्फ इसको डिस्कशन ब्रीफली किया है, जो लास्ट लेक्चर की समरी करवाती हूँ मैं। ड्यूरिंग एवरी लेक्चर मैं प्रीवियस लेक्चर की समरी करवाती हूँ, सो दैट आपका लिंक प्रीवियस लेक्चर से बना रहे। अगर आपको लगा कि ये ज़्यादा फास्ट हो गया, मैंने फटाफट में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, बोल दिए, तो प्लीज़ पिछली वीडियो चेकआउट कर लो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है एक एक चीज़। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक दैट इज़ 2.4.4 आर द क्रिस्टल ऑफ सोल्ट रियली ड्राई। तो इसके लिए उन्होंने एक्टिविटी दी है आपको। सबसे पहले हम एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या बोला, हीट द फ्री क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने क्या लेना, कॉपर सल्फेट लेना। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, CuSO4। उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाल देना। जैसे ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डाल दिया। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद आपका कलर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाइट।
ठीक है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, इनमें क्या है, इट कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलती है। जैसे ही हम क्रिस्टल्स को रिमूव हीट करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे वाटर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और सोल्ट को क्या कर देते हैं, वाइट टर्न कर देते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो हमने यूज़ किए हैं, दे कंटेन, इनमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने वॉशिंग सोडा में कल पढ़ा था ना, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, ऐसे ही इनमें भी 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं, वाटर इज रिमूव्ड, तो इससे क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, एंड हमारा जो सोल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में टर्न हो जाता है। क्लियर हमारा ये। नेक्स्ट है, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। फिर उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, वाटर ड्रॉप्स डालो, जब वो हीट हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर रीस्टोर, तो आपने बताना कि क्या हुआ, क्या कलर रीस्टोर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस, ब्लू कलर विल रीस्टोर। आपका ब्लू कलर क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। क्लियर। अब रिमूव कर रही हूँ, जिसने नोट डाउन नहीं किया वीडियो बैक जाके नोट डाउन कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट है देन डिस्कस योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ओके, देखो इन्होंने वैसे इधर नीचे भी लिखा हुआ है, जिसने नोट नहीं किया, दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमें ड्राई लग रही हैं, उनमें भी हमारा क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। जैसे हम उन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, तो वाटर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट वाइट कलर का टर्न हो जाता है। फिर दोबारा अगर हम क्रिस्टल में वाटर डालते हैं, हम क्या फाइंड करते हैं कि ब्लू कलर क्या हो जाता है, दोबारा रीअपियर हो जाता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, कि उस पर्टिकुलर सॉल्ट के साथ कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक फॉर्मूला मतलब एक यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, CuSO4.5H2O। जैसे हमने पिछले में वॉशिंग सोडा में देखा था, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं Na2CO3 के साथ। ऑन द अदर सोल्ट विच पोजेसिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक और सोल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, उसमें भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें भी कॉपर सल्फेट के साथ 2 यूनिट्स ऐड होती हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अब हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमने जिप्सम का फॉर्मूला देख लिया, दैट CaSO4.2H2O। इसमें मैंने ये आपका कैल्शियम सल्फेट का बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट से। चलो, ऑन हीटिंग जिप्सम, जैसे हमने जिप्सम को हीट किया, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 373 डिग्री केल्विन पे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, वो अपने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करना शुरू हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मीन्स हाफ वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन्स, मतलब बोन्स जब फ्रैक्चर लगाने टाइम जो यूज़ करते हैं, वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम अगेन। फिर इसमें हम दोबारा से वाटर डालते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स दोबारा CaSO4.2H2O हमें मिल जाता है। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से लिखा है, इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स शेयर 1 मॉलिक्यूल। बिकॉज एक्चुअली जब हमने रिएक्शन देखी थी,
तो हमने देखा था 2 कैल्शियम सल्फेट जो है वो 1 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहा है। तो इसको हमने इसलिए इस तरीके से लिखा कि CaSO4 के साथ क्या चला गया, 1 यूनिट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल ने शेयरिंग की। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूसेज हैं कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए हेल्प होती है, डेकोरेशन में हेल्प होती है, किसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए हेल्प होती है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम कॉल्ड। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। इन दिस योर चैप्टर विल बी वाइंड अप। लेट्स डिस्कस दिस ब्रीफ समरी व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सबसे पहले हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में देखा था, जो हमें क्या बता रहे थे, प्रेजेंस बताते थे कि एसिड्स हैं या बेस हैं। एसिडिक करेक्टर में हमने देखा था जितनी H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है उतना एसिडिक करेक्टर है। अगर OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है दैट मीन्स वो बेसिक करेक्टर को शो करता है। फिर हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था, तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट भी बन रहा है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जैसे हमने बेस को रिएक्ट कराया था, इसमें भी हमारे हाइड्रोजन गैस निकले थे अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन मेटल और ऑक्सीजन। फिर हमने देखा था एसिड को जब हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया, हमें सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हुई। एसिड और बेसिक सॉल्ट्स इन वाटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर हमने स्ट्रेंथ देखी कि pH में इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक pH स्केल हम एक यूज़ करते हैं, जो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है। अगर एग्जैक्टली 7 वैल्यू होती है मीन्स हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है। अगर वैल्यू लेस देन 7 होती है दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। अगर वैल्यू मोर देन 7 होती है मीन्स हमारा सोल्यूशन बेसिक है। उसके अलावा हमने pH की डेली लाइफ में क्या यूसेज थी वो देखी थी कि लिविंग बींग्स कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद द pH रेंज, कि हर किसी चीज़ के लिए प्रॉपर pH रेंज होना चाहिए। जैसे टूथ डिके में हमने लेस देन 5.5 देखा था, सोयल में हमने 6.5 से 7 तक का देखा था। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के साथ और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, बेसिकली जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं एक यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ से भी ये वाला एंड कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमने देखा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसको किससे प्रिपेयर करते हैं, जिप्सम से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। और इसमें आपकी बुक में 373 केल्विन है। 373 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इट इज़ 100 डिग्री, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस पे कर लो या 373 केल्विन पे कर लो, एक ही बात है। तो जैसे हमने जिप्सम को हीट करा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालने से अगेन हमें जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है। सो डेड बर्न प्लास इफ फॉर्म्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव। अगर आप इससे ज़्यादा डिग्री पे हीट करते हो तो प्लास्टर डेड बर्नट मिलता है, मतलब उसका एज सच कोई भी यूसेज नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वाइट पाउडर का होता है हार्ड मास है, जब सूखता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसको बोन्स के फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं, टॉय डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल में इसका यूज़ करते हैं। होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट प्रॉपर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप बोलोगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है देन आई विल डिस्कस दैट वन ऑल्सो। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, बट पहले मेरा ये था फोकस कि आपको सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवा दूँ, बिकॉज क्वेश्चनिंग लर्न तो आप कर ही लोगे जैसे ना जैसे करके, चैप्टर को डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। वो मेरी तरफ से अब एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आप जो भी चाहते हो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर वही आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ग्रैंड लेवल तक ले जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, पास हैं, तो अपनी तैयारी खींच के रखो। थैंक यू सो मच।